हाय, आई एम विकास पांडे। आप देख रहे हैं रोज रोज बाई रोज, रियल ओपिनियन जस्टिफाई बाई विकास पांडे। अ आप देखिए, लिखा हुआ है अ ट्रेजिक लॉस। अ ट्रेजिक लॉस क्या होता है? ट्रेजिक का मतलब क्या होता है? ट्रेजिक का उपयोग तब किया जाता है जब कोई किसी का मृत्यु हो गया हो, उस समय। ठीक है। मतलब ट्रेजिक का मतलब दुखद होता है, बहुत ही दुखद लॉस हुआ। ऑन डेथ ऑफ जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत के मृत्यु के बाद बहुत ही दुखद हमें लॉस हुआ। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। लिखा हुआ इंडिया मस्ट रियलाइज जनरल रावत प्लान्स फॉर जिनविन ट्री सर्विस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। इंडिया को जनरल रावत की जो जिनविन ट्री सर्विस ऑपरेशनल प्लान थी, जिनविन का मतलब होता है असली। जिनविन का मतलब क्या होता है? असली। और ट्री सर्विस में जो तीनों सेवाएं कौन कौन? एयरफोर्स, नेवी प्लस आर्मी, तीनों के बीच का कोऑर्डिनेशन करने का काम जो था, कोऑर्डिनेशन करने की जो क्षमता थी वो किसका प्लान था? रावत की प्लान था। और इंडिया उसके लिए उनकी जो असली प्लान थी, असली जो उनके ये असली पहचान थे, उसके लिए वो उन्हें हमेशा रियलाइज करेगा, एहसास करेगा। ठीक है। अगला लिखा हुआ है इंडिया हैज लॉस्ट अ कैपेबल एंड एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री लीडर इन द ट्रेजिक डेथ ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इंडिया एक कैपेबल मतलब योग्य, एक्सपीरियंस्ड मतलब एक्सपीरियंस हो जिसके पास, और मिलिट्री लीडर मतलब मिलिट्री के एक लीडर थे ये, और उनके डेथ हो जाने के कारण वो खो दिया उन्हें। ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये पहला पद था, 2019 में बनाया गया था। और उस पहले पद के पहले अधिकारी थे हमारे जनरल बिपिन रावत। और ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश में लिखा हुआ है ना, जनरल बिपिन रावत इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश नियर कुन्नूर इन द नीलगिरीज ऑन वेडनेसडे। नीलगिरीज की कुछ पहाड़ियाँ हैं, उसमें कुन्नूर जगह है, वहीं पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। आगे लिखा हुआ है हिज वाइफ मधुलिका एंड 11 अदर ऑल्सो पेरिस्ड when the Indian Air Force military Mi-17 V5 helicopter came down in a heavily wooded area। उनके वाइफ मधुलिका और उनके साथ साथ 11 और, यानी टोटल 13 लोग पेरिस्ड हो गए। पेरिस्ड का मतलब नष्ट हो गए, मर गए। ठीक है, शहीद हो गए। पेरिस्ट नष्ट होने के रेफरेंस में यूज किया जाता है। द हिंदू है, अलग अलग वर्ड यूज करता रहता है ये। वेन द इंडियन एयरफोर्स, जब इंडियन एयरफोर्स मिलिट्री का जो इंडियन एयरफोर्स का जो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर था, जब वो जा रहा था तो अचानक केम डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे गिरना। केम डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे गिरना। नीचे गिरा, कहाँ गिरा? इन हैविली वुडेड एरिया। हैविली वुडेड एरिया मतलब घने जंगल का क्षेत्र था, वहीं पे वो गिर गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनाउंस्ड इन अ पार्लियामेंट that a tree service inquiry headed by Air Marshal Mahendra Singh, Air Officer Commanding in Chief Training Command of the IAF, Indian Air Force will take place into the incident। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस कर दिया है पार्लियामेंट में कि जो ट्री सर्विस इंक्वायरी जो कि एयर मार्शल महेंद्र सिंह के हेडेड में, उनकी अध्यक्षता में, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विल टेक प्लेस इन टू इंसिडेंट। वो लोग जो है सो जा करके उस घटना स्थल की जांच पड़ताल कर रहे हैं जहां पे ये क्रैश हुआ था। लिखा हुआ है द इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैज ऑलरेडी विजिटेड द क्रैश साइट। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जो है ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उस क्रैश साइट पर।
जहाँ पे ये दुर्घटना हुआ था, ठीक है। साइट साइट का उपयोग किया जाता है कार्यस्थल को लेकर के। जब कोई किसी जगह पे कार्य करता है तो उसको साइट कहा जाता है कि भैया साइट पे हम जा रहे हैं, साइट पे काम कर रहे हैं, साइट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साइट पे पहुँचो। तो ये साइट कार्यस्थल को इंडिकेट करता है। द कॉकपिट वॉइस, कॉकपिट क्या होता है? ये कॉकपिट, कॉकपिट होता है वो जगह जहाँ पर पायलट बैठ करके ड्राइव करता है, चलाता है हेलीकॉप्टर को। हेलीकॉप्टर हो या जहाज हो या फिर आपका बोट हो, शिप हो, जो भी हो, जो हेली या फिर कार हो, जो ड्राइवर की बैठने की जगह होती है उसे कॉकपिट कहा जाता है। तो वही लिखा हुआ है, द कॉकपिट वॉइस फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर्स हैव बीन रिकवर्ड। जो कॉकपिट वॉइस मतलब जो उसे चला रहा था, जो उसका पायलट था, वो पायलट के वॉइस को प्लस में फ्लाइट के जो डाटा रिकॉर्डर है उस डाटा को रिकॉर्ड कर लिया गया है, रिकवर कर लिया गया है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है विच वुड गिव इन्वेस्टिगेटर इंसाइट्स इनटू हाउ द क्रैश ऑकर्ड। इन्वेस्टिगेटर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए। इन्वेस्टिगेटर्स जो है, इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच करना होता है, जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच पड़ताल करने वाला होता है उसको इन्वेस्टिगेटर बोला जाता है, ठीक है। इंसाइट का मतलब क्या होता है? इंसाइट का मतलब मीन्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट समबडी समथिंग, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में गहरी जानकारी करना ही इंसाइट्स कहलाता है। इंसाइट्स का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में गहरी जानकारी रखना इंसाइट्स कहलाता है, ठीक है। तो एक गहरी जानकारी के साथ किया गया, इन्वेस्टिगेटर किया गया इनटू हाउ द क्रैश ऑकर्ड, कि क्रैश कैसे हुआ। ऑकर्ड, ऑकर्ड और हैपेन में क्या अंतर होता है? देखिए यहाँ पे ऑकर्ड लिखा हुआ है और हैपेन, ठीक है। ऑकर्ड और हैपेन में क्या अंतर होता है? दोनों का मतलब होना होता है, दोनों का मतलब होना होता है। तो ऑकर्ड और हैपेन में क्या होता है? देखिए ऑकर्ड का उपयोग जनरली जब कोई दुखद घटना होती है, जो अचानक कोई ऐसी घटना होती है जिसको पहले से किसी को कोई अनुमान ही ना हो कि ऐसा हो सकता है और अचानक वो काम हो जाए, तो ऐसे में ऑकर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है हैपन के बदले, ठीक है। ऐसे हैपन भी उसी के लिए होता है जो पहले से प्लानिंग ना किया गया हो, अचानक कोई काम हो जाए। लेकिन हैपन से भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऐसे जगहों पर ऑकर्ड होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑकर्ड यूज किया गया, ठीक है। ऑकर्ड, इट इज इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? देखिए इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। तो यहाँ पे इम्परेटिव का मतलब आदेशात्मक नहीं होगा, यहाँ पे इम्परेटिव का मतलब इम्पोर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट मतलब इट इज इम्परेटिव या इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट द इंक्वायरी बी डन बोथ थ्रोली एंड स्पीडली। अब यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, थ्रोली और स्पीडली का मतलब क्या होता है। थ्रोली और स्पीडली का मतलब क्या? देखिए थ्रोली मीन्स इन अ केयरफुल एंड कंप्लीट वे, और कम्प्लीटली या वेरी मच के रेफरेंस में थ्रोली का यूज किया जाता है, मतलब पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, इन अ कंप्लीट वे, थ्रोली। एंड स्पीडली का मतलब जल्दी से। स्पीडली का रूट वर्ड है स्पीड, और स्पीड का जो है सो यहाँ पे देखिए डी के बाद आई लिखा हुआ है। कहीं कहीं कुछ लोग आई नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट SPEEDLY स्पीडली, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ उसको भी यूज किया जा सकता है। स्पीडली का मतलब जल्दी से, या फिर आई लगा दिए तो भी जल्दी से, या फिर कुछ लोग स्पीडी डायरेक्ट बोलते हैं, स्पीडी, स्पीडली, स्पीडली। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, जल्दी से, किसी चीज़ को जल्दी से करना, ठीक है। विथाउट स्पेक्चुलेटिंग ऑन द कॉज इट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड दैट a speedy course correction in training or hardware are imperative, given that these Mi-17V5 choppers are being used to ferry top military leaders across the length and the breadth of the country. विथाउट स्पेक्चुलेटिंग, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, स्पेक्चुलेटिंग का मतलब क्या होता है। स्पेक्चुलेटिंग मीन्स टू मेक अ गेस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में गेस करना, अनुमान लगाना ही क्या होता है? स्पेक्चुलेटिंग होता है, ठीक है। स्पेक्चुलेटिंग होता है। विथाउट स्पेक्चुलेटिंग ऑन द काउज,
बिना अनुमान लगाए, कारण का बिना अनुमान लगाए। इट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड का मतलब होता है टू गिव समथिंग स्पेशल फोर्स बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। स्ट्रेट का मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उस पर लोग फोर्स करते हैं कि भैया ये जरूर हो जाना चाहिए, ये काम और होना चाहिए चाहे नहीं, ये जरूर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस्ड कहते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस का वर्ब टू है, वर्ब स्ट्रेस्ड ईडी लगाया गया, ठीक है। तो इट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड, मतलब इतना महत्वपूर्ण है कि स्ट्रेस करना जरूरी है, इसको जल्दी से करना जरूरी है, इस पर ज़्यादा मतलब ध्यान रखना जरूरी है। दैट स्पीडी कोर्स करेक्शन इन ट्रेनिंग और हार्डवेयर आर इम्परेटिव गिवन दैट दिच MI-17V5 चॉपर्स। अब जरा सोचिएगा, चॉपर्स का मतलब क्या होता है? चॉपर्स किस रेफरेंस पे यूज किया जाता है? चॉपर्स हेलीकॉप्टर के लिए यूज किया जाता है। ये जो MI यहाँ पे बोल रहा है कि उसे करेक्शन किया जाए, करेक्शन का मतलब सुधार करना होता है, सुधार किया जाए। इन ट्रेनिंग और हार्डवेयर आर इम्परेटिव, जो महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, जो महत्वपूर्ण हार्डवेयर्स वगैरह हैं जो दिए गए हैं, उसको बढ़िया से करेक्शन किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। और फेरी और बीइंग यूज टू फेरी टॉप मिलिट्री लीडर्स, मतलब फेरी का मतलब जरा समझिएगा, यहाँ पे फेरी का मतलब क्या होता है? अ बोट दैट कैरिड पीपल, व्हीकल्स और गुड्स अक्रॉस अ रिवर, अक्रॉस अ नैरो पार्ट ऑफ द सी। मतलब एक बोट या फिर एक ऐसी कोई भी चीज़ जो एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के काम होता हो, ठीक है, होता हो, एक जगह से दूसरे जगह आने जाना, या फिर इस नदी से, नदी के इस पार से उस पार जाना, क्या कहलाता है? फेरी कहलाता है। यहाँ पे फेरी का मतलब कोई बोट से नहीं है, यहाँ फेरी का मतलब किसी बोट से नहीं है। यहाँ फेरी का मतलब है कि जो MI-17 का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? देश के इस कोने से उस कोने तक आने जाने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा? मिलिट्री के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे लिखा हुआ है, जनरल बिपिन रावत, जनरल रावत हैड नॉट इवन कंप्लीटेड 2 years एज CDS when the कुन्नूर ट्रेजेडी हैपेंड। जो कुन्नूर का जो ट्रेजेडी हुआ, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? ट्रेजेडी का मतलब होता है एक सैड इवेंट, अ वेरी सैड इवेंट और सिचुएशन स्पेशली दैट इन्वॉल्व्स डेथ। डेथ माने ऐसा जो इवेंट्स जिसमें डेथ तक हो सकती है, ऐसे इवेंट्स को हम लोग ट्रेजेडी कहते हैं, ट्रेजेडी, ठीक है। यहाँ पे ट्रेजेडी, तो ये जो कुन्नूर का ट्रेजेडी हुआ है, एक जो इतना दुखद घटना हुआ है, इसमें क्या हुआ? ये घटना हुआ है, इस घटना मतलब 2 years भी नहीं हुए थे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल रावत के, मतलब 2019 में बने थे, अभी यही हो गया, तो अभी तो 2 साल भी पूरा नहीं हुआ था। बोल रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर एज आर्मी चीफ ऑन December 31st 2019। उनका टेन्योर का मतलब समयावधि होता है। टेन्योर का मतलब क्या होता है? समयावधि। उनका जो ये समयावधि था, ये कब से शुरू हुआ था? 31 दिसंबर 2019 से ही स्लिप्ड इनटू हिज न्यू रोल एज सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ द वेरी नेक्स्ट डे। उन्हें स्लिप्ड का मतलब क्या होता है? सरकना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो स्लिप्ड का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी 31 दिसंबर 2019 से पहले वो आर्मी चीफ थे, लेकिन उसके बाद उन्हें चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त कर दिया गया। कब? December 31, 2019 को, ठीक है। Many of his plans to give India genuine tree service operational capabilities are still to be realized, ठीक है। इनके जो बहुत सारे जो प्लान थे वो इंडिया को देते थे, क्या देते थे? एक असली, जिन्विन का मतलब क्या होता है? जिन्विन का मतलब क्या होता है अभी बताएं पहले। जिन्विन का मतलब असली, वास्तविक। ट्री सर्विस माने जो तीनों सेवाओं को ऑपरेट करने की जो क्षमता थी इनके अंदर, वो अभी तक रियलाइज किया गया, ठीक है। इन अ सिचुएशन द गवर्नमेंट शुड नॉट लूज टाइम इन अपॉइंटिंग हिज सक्सेसर टू दैट
द प्लान्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड ऑफ डू नॉट सफ़र। बोल रहा है कि इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टाइम को लॉस्ट नहीं करना चाहिए। एक उनके अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, एक पर्सन को नियुक्त करना उनके जगह पे। हिज सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी होता है। देखिए सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी, अ पर्सन और थिंग दैट कम्स आफ्टर समबडी समथिंग इल्स एंड मेक हिज और हर इट प्लेट्स। यानी किसी व्यक्ति और वस्तु के स्थान पर कोई जब नया व्यक्ति या वस्तु जो आने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं, यानी हिंदी में कहे तो उत्तराधिकारी कहते हैं। और जो पहले से उस स्टाफ उस जगह पर था, उस स्थान पर जो पहले से था, या फिर जिसको खिसका करके जिसको बदले में ये व्यक्ति अभी फिलहाल में है, तो जो पहले से था उसको कहा जाता है प्री डिसीजर। क्या कहा जाता है, प्री डिसीजर। और जो आने वाला है उसको क्या कहा जाता है, सक्सेसर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी और प्रीडिसीजर का मतलब जो उस जगह पे उस स्थान पे पहले से था। ठीक है, एंड एग्रेसिव। अब आगे देखिए लिखा हुआ है टू सफ़र। सफ़र का मतलब रियलाइज फील नहीं करना, मतलब ये अच्छा फील नहीं करना, सफ़र करना, कष्ट करना किसी भी मामले में, बॉडी के मामले में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी रूप से सफ़र करना। सफ़र का मतलब कष्ट। ठीक है, एंड एग्रेसिव चाइना। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव का मतलब आक्रमणकारी, जो बात बात में गुस्सा आ जाता हो, बार बार झगड़ा करने के तैयार हो जाता हो, झगड़ालू। ठीक है, तो एक तरफ से तो झगड़ालू चाइना है और एक तरफ से स्टिल बेलिग्रेंट पाकिस्तान है। ठीक है, बेलिग्रेंट और एग्रेसिव दोनों का मतलब आक्रामक होता है, झगड़ालू होता है। ठीक है, और ये दोनों इंडिया सिक्योरिटी चैलेंजेज, इंडिया के सिक्योरिटी को क्या करते रहते हैं, चैलेंज करते रहते हैं। द सिचुएशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कंटिन्यूज टू बी टेंस विथ द इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स का मतलब होता है एक सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी। इंग्लिश में सेना की टुकड़ी को ट्रूप्स बोला जाता है। ठीक है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना और इंडिया के बीच जो वास्तविक जो रेखा है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। क्योंकि हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप में नक्शा दिखाया जाता है उसमें 10% हिस्सा चाइना वाला हड़प के रखे हैं और 30% हिस्सा पाकिस्तान वाले हड़प के रखे हैं, जिसको LOC कहा जाता है। जो पाकिस्तान के साथ है बॉर्डर उसे LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो चाइना के साथ है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो उधर से वो जो है 30% पाकिस्तान वाले रखे हैं, 10% चाइना वाले रखे हैं, बाकी मैंने 40% ये लोग रखे हैं, 60% हमारे पास बचा है जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा। तो ये जो आप लोग अक्सर देखते हैं लिखा द सिचुएशन अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ साथ या किसी चीज़ के समानांतर चलना। ठीक है, साथ साथ या किसी चीज़ के समानांतर चलना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ LAC कंटिन्यूज टू बी टेंस विथ द इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स स्टेयरिंग डाउन ईच अदर। स्टेयरिंग का मतलब घूरना होता है। स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है, घूरना, यह आ जाओ लड़ जाएंगे। मतलब देख रहे हैं आप लोग चाइना और इंडिया के बीच में बार बार हाथापाई हो जाता है, पटका पटकी हो जाता है। ठीक है, चाइना वाले बेचारे छोटे छोटे रहते हैं, पटका जाते हैं ढाई ढाई। अब आगे लिखा हुआ है जनरल रावत नोन टू हैव बीन proximate to the ruling establishment had never mentioned words while speaking about challenges facing the country and had waded into political controversies। जनरल रावत जो है वो जानते थे कि किस प्रकार से हमें रूल को इस्टेब्लिशमेंट करना है। ठीक है, हैड नेवर माइंड, वो कभी भी गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते थे कब, बोलते वक्त, चैलेंजेस फेसिंग करते वक्त। ठीक है, और कंट्री हैड वेडेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वेडेड का मतलब होता है किसी चीज किसी डिफिकल्टी से निकलना, किसी डिफिकल्टी से को फेस करते वक्त वेडेड का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड देख रहे हैं आप वेडेड का मतलब किसी डिफिकल्टी या किसी परेशानी से निकलना, किसी परेशानी से होते हुए गुजरना। ठीक है, तो वेडेड का उपयोग किया जाता है। वेडेड इनटू द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज,
पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज का मतलब जो पब्लिक डिस्कशन एंड डिसएग्रीमेंट है, जो वाद विवाद होते रहते हैं, पॉलिटिकल वाद विवाद होते रहते हैं, उन सब के बीच भी ये अपने शब्दों को बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत संभाल के बोलते थे। तो द कॉन्सेप्ट of having a CDS was recommended by a group of ministers in 2000 after the Kargil war. It took another 20 years for one to be appointed. मतलब ये जो तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन करने के लिए ना कोई व्यक्ति नहीं था। जो हम लोग का कारगिल का वॉर हुआ था उसी समय लोगों को बहुत अभाव महसूस हुआ कि अरे यार एक ऐसा पद होना चाहिए जहाँ पे तीनों सेनाओं को जोड़ के रखा जाए, तीनों सेनाओं को मतलब एक ऐसा व्यक्ति हो जो तीनों सेनाओं को आदेश दे सके, भैया तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो तीनों सेनाओं के बीच, तीनों सेनाओं कौन कौन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच काम कर सके, तीनों सेनाओं को जोड़ कर रख सके, एक दूसरे को मतलब आदेश को बता सके भैया नहीं तुमको ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मतलब एक बीच का पद जो तीनों से संबंध रखता हो, तीनों को संभाल के रखता हो, तीनों को जोड़ने का काम करता हो। तो ऐसा पद भारत में नहीं था। तो इसी पद का निर्माण किया गया 2019 में 31 दिसंबर को, जिसे कहा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को 2000 में ही रिकमेंड किया गया था मिनिस्टर के रिकमेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इन 2000। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंड किया गया 2000 में ही, लेकिन उसको बनते बनते 20 साल लग गए। अनदर 20 ईयर्स फॉर वन टू बी अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट करने में 20 साल लग गए धीरे धीरे। द सीडीएस हु फंक्शंस एज प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क इन tandem with the three service chiefs who continued to operate their respective domains। भैया टेंडेम का मतलब क्या होता है? देखो टेंडेम किसी चीज के साथ साथ वर्क करना टेंडेम कहलाता है। ठीक है, हैविंग आफ्टर समथिंग, तो किसी चीज के साथ साथ काम करना, किसी वस्तु के साथ साथ चलना टेंडेम कहलाता है। तो ये जो सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, हु फंक्शंस माने कार्य करते थे, किस प्रकार से उनका कार्य था, एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क इन टेंडेम, मतलब सबको साथ साथ लेकर वर्क करने का, विद द थ्री सर्विस चीफ हु कंटिन्यू टू ऑपरेट इन दियर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। डोमेन्स क्या होता है भैया? डोमेन्स एक जगह होता है जहाँ पे एक बहुत सारी जानकारी भरी पड़ी होती है, या फिर एक साइट, इंटरनेट का एक साइट, जैसे हम लोग डोमेन नेम कहते हैं, जैसे @gmail.com, yahoo.com, ये जो .com होता है ना, ये देखो @gmail.com, ये सारे ईमेल आईडी के लास्ट में होता है। तो ये जो @gmail.com है, ये क्या है? डोमेन नेम है, क्योंकि ये सबके लिए सेम होता है, हर साइट के लिए, हर व्यक्ति के लिए, मतलब जो भी मेल आईडी बनाएगा उसके साथ @gmail.com जुड़ जाएगा। तो ये @gmail.com क्या है? डोमेन नेम है। तो इसी तरह @gmail.com की तरह हजारों डोमेन नेम पड़े हुए हैं इंटरनेट पर आप लोग। तो यहाँ पर डोमेन का मतलब वहाँ उस इंटरनेट से नहीं है, यहाँ पे डोमेन का मतलब एक जानकारी से है, एक भरा पूरा जानकारी। ठीक है, यहाँ लिखा ना, हु कंटिन्यू टू ऑपरेट, ऑपरेट का मतलब परिचालन करना, संचालित करना, टू डियर रेस्पेक्टिव डोमेन्स, रिस्पेक्ट उस संबंध के बारे में, डिफेंस डोमेन्स का मतलब जानकारी रखना। अ रोल टू फंक्शन दैट इज स्टिल इन द मेकिंग टू इंश्योर दैट द न्यू सीडीएस एंड सर्विस चीफ फंक्शंस एज अ टीम द गवर्नमेंट वुड डू वेल to keep in mind to the principle of seniority while choosing जनरल रावत सक्सेसर। अब जो है, जो इंश्योर मैंने सुनिश्चित किया जा रहा है क्या, एक नए चीफ डिफेंस स्टाफ जो है और सर्विस चीफ फंक्शन एज अ टीम के लिए नियुक्त किया जाएगा, और इस बात का ध्यान रखा जाएगा, उनके सीनियरिटी का, उनके बातों को ध्यान रखते हुए जनरल रावत के सक्सेसर को, यानी उनके उत्तराधिकारी को, उनके जगह पे कौन आएगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आपको हम इसमें से कुछ
जरूरी के जो कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा गहरी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखिए, स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, वहाँ पे हम लोग बीच में एक स्ट्रेस शब्द पाए थे। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है टू गिव समथिंग स्पेशल फॉर अटेंशन बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो उसे क्या करते हैं हम लोग, स्पेशल फोर्स करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है द मिनिस्टर स्ट्रेस्ड द नीड फॉर अ पीसफुल सॉल्यूशन। मिनिस्टर क्या किए, स्ट्रेस्ड किए, किस चीज़ के लिए, टू नीड फॉर अ पीसफुल सॉल्यूशन, पीसफुल सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेस किए, मतलब उस पर विशेष दबाव डाले। ठीक है, विच सिल्विल इज अ स्ट्रेस्ड इन द वर्ड, विच सिल्विल स्ट्रेस्ड इन दिस वर्ड, मतलब वो कौन सा सिल्विल, सिल्विल देखिए, सिल्विल का मतलब क्या होता है, सिल्विल का मतलब बताते हैं। सिल्विल मोनोसिल्विक, डिसिल्विक, ट्रिसिल्विक, पेंटासिल्विक, हेक्सासिल्विक। सिल्विक होता क्या है, जब किसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं ना तो जितनी बार जो उच्चारण करने के लिए जो मुंह होता है, जैसे बोलना है हमें डिस एग्रीमेंट, तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हमारे माउथ को ध्यान से देखिए, डिस एग्रीमेंट, मतलब जितनी बार ये हिल रहा है उतना सिल्बिल है इसमें। ठीक है, देखिए पहला डिस एक सिल्बिल, ए ए दो सिल्बिल, ग्री ग्री तीन सिल्बिल, मेंट। ठीक है, तो इस तरह से करके चार सिल्बिल है इसमें, तो इसे सिल्बिल कहते हैं। तो विच सिल्बिल इज स्ट्रेस इन दिस वर्ड, मतलब इस वर्ड में कौन सा सिल्बिल ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, ज़्यादा उस पर जोर देना पड़ रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेस का मतलब कुछ और जान लेते हैं। वोरी और एंड प्रेशर दैट इट इज कॉज्ड बाई हैविंग टू मच टू डील विथ, काम की अधिकता से उत्पन्न, जैसे व्यक्ति जाता है ना, ज़्यादा घर ऑफिस से थक जाता है और घर पे जाता है, हमें बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, मतलब काम दिन भर बेचारा किया है तो रात को थक जाता है, तो उस थकान को भी क्या कहते हैं, स्ट्रेस्ड कहते हैं। ठीक है, चिंता दबाव बन जाता है दिमाग में, तो उसे भी स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, लिखा है ही हैज बीन अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस सिंस हिज वाइफ वेंट इनटू हॉस्पिटल, उसे अ लॉट ऑफ स्ट्रेस हो गया है, किसके कारण, सिंस का यहाँ पर कारण के रेफरेंस में भी यूज होता है। ठीक है, तो उसके वाइफ को हॉस्पिटल चले जाने के कारण वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। स्ट्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाए, देखिए द स्पेशल अटेंशन, दूसरा देखिएगा, द स्पेशल अटेंशन दैट यू गिव टू समथिंग बिकॉज यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट, किसी बात पर विशेष ध्यान या बल देना। ठीक है, क्या कह रहा था, स्ट्रेस करना कह रहा था। जैसे वी शुड पुट मोर स्ट्रेस ऑन प्रिवेंटिंग क्राइम, हमें ज़्यादा स्ट्रेस करना रखना चाहिए क्राइम को प्रिवेंटिंग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस किसी चीज़ पर विशेष बल या दबाव या ध्यान रखना क्या होता है, स्ट्रेस करना। अगला तीसरा देखते हैं, द फोर्स दैट यू पुट ऑन अ पार्टिकुलर वर्ड पार्ट ऑफ अ वर्ड व्हेन यू स्पीक, जब बोलते समय किसी शब्द पर, किसी भी वर्ड पर ज़्यादा जोर डालते हैं, ज़्यादा वो करते हैं, तो क्या कहलाता है, स्ट्रेस करना कहलाता है। ठीक है, और चौथा देखिए, अ फिजिकल फोर्स दैट में कॉज समथिंग टू बेंड और ब्रेक, किसी चीज़ पर भौतिक बल भार आदि दे करके किसी को मोड़ देना, तोड़ देना, क्या कहलाता है, स्ट्रेस करना। ठीक है, जैसे पेन है ये मेरा, इस पर खूब हम तक स्ट्रेस कर देंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, तो ये होता है स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस का मतलब समझिए। अगला हम लोग चलते हैं स्लिप। स्लिप का मतलब क्या होता है, जैसे जनरल रावत को स्लिप करके सीडीएस के पद पे रख दिया गया था। स्लिप का मतलब होता है अचानक फिसल जाना या गिर पड़ना, लेकिन वहाँ पे हमारे ओपिनियन में इस स्लिप का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक पद से दूसरे स्थान पे दूसरा पद दे देना, तो क्या हो गया, स्लिप। तो स्लिप का कई रेफरेंस में यूज होता है, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। लिखा हुआ है फर्स्ट देखिए, टू स्लाइड एक्सीडेंटली और फॉल और नियरली, अब फॉल अचानक
फिसल कर गिर पड़ना या गिरते गिरते बचने के लिए हम लोग स्लिप कहते हैं। जैसे स्लिप कर गया, मेरा पैर स्लिप गिर गया, ओ माय गॉड। आगे देखते हैं दूसरा, अपने लिखा टू स्लाइड एक्सीडेंटली आउट ऑफ करेक्ट पोजीशन और आउट ऑफ योर हैंड। कोई चीज़ किसी स्थान से आपके हाथ से अचानक खिसक के गिर जाए, हाथ में शीशा लिए हुए हैं और शीशा अचानक हाथ में से खिसक करके कहाँ चला गया, ज़मीन पे चल गया, तो हम क्या करें, ओ माय गॉड मेरे हाथ से स्लिप कर गया है, ठीक है, तो वो भी स्लिप होता है। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, दिस हैट्स टू बिग इट कीप्स स्लीपिंग डाउन ओवर माई आइज। अगला लिखा हुआ, द ग्लास स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड एंड फेल ऑन द माई डोर। माना जो ग्लास था वो मेरे हाथों से स्लिप कर गया और छूट करके कहाँ गिर गया, फ्लोर पे गिर गया। तीसरा देखिए लिखा हुआ, टू मूव और समथिंग वेयर क्विकली एंड ऑफ्टन विथआउट बीइंग नोटिस्ड। चुनाव चुपके से या तेजी से खिसक जाना, ठीक है, क्या होता है, स्लिप कर जाना। जैसे हम लोग कहीं भाई भीड़ में बैठे हुए हैं, सब लोग हमको ज़बरदस्ती बैठा रहे कि आओ बैठो 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 बैठो, हमारा नहीं मन है, हम चुपके से खिसक जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, स्लिप कर गए, ठीक है। लिखा हुआ है नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वाइल वेयर वॉज डांसिंग वाई वी स्लिप्ड अवे एंड वेंट होम। जब सब लोग डांस कर रहे थे तो हम क्या कर गए, स्लिप करके धीरे से घर निकल गए। लिखा हुआ, टू पुट समथिंग समवेयर और गिव टू समबॉडी क्विकली एंड ऑफ्टन विथआउट बीइंग नोटिस्ड। चुपके से किसी को से कोई वस्तु सरका देना या दे देना, ठीक है। लिखा हुआ है उसका एग्जाम्पल जरा पढ़िएगा, सी पिक्ड अप द मनी एंड स्लिप्ड इट इनटू हर पॉकेट। उसने क्या किया, पैसे को पिक्ड अप किया और धीरे से स्लिप कर दिया, किसको, उसके पॉकेट में स्लिप कर दिया, यानी उसे दे दिया, चोरी चुपके से उसे निकाल के दे दिया। तो इससे मामले, इस रेफरेंस में भी हम क्या करते हैं, स्लिप का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला पांचवा देखिएगा, टू पुट ऑन और टेक ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथिंग क्विकली एंड इजीली। कपड़े को जल्दी या आसानी से पहन लेना या उतार देना। जैसे हमारे अपना सॉक्स को जल्दी से सरका के घींच के फेंक दिए, क्या हुआ, स्लिप कर गए, ठीक है। आई स्लिप्ड ऑफ माई शूज। मैंने आया बहुत तेज गर्मी हो रहा था पैर में, मैं तुरंत खिसका के फेंक के चल दिया, या फिर बहुत देरी हो रहा था, फट से सरका के पैर में फट से जूता पहन के चल दी। तो ऐसे रेफरेंस में भी क्या करते हैं, स्लिप का उपयोग करते हैं। टू फॉल और लिटल और वैल्यू लेवल etc। यदि किसी वस्तु का मूल्य वैल्यू जो है गिर जाए, सरक जाए, नीचे हो जाए, तो उसे भी, उस रेफरेंस में भी हम लोग स्लिप का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे स्टील। स्टील का उपयोग कैसे कैसे होता है, किस किस रेफरेंस में होता है। फर्स्ट देखिएगा, कंटिन्यू until now और until the time you were taking about not finishing। मतलब कोई चीज़ जो पहले से होता आ रहा है और अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, मतलब अभी भी चल रहा है, मतलब अभी कहीं से आरंभ होकर अब तक की बात करते रहने या फिर अब तक जारी जो रह रहा है उसे कहते हैं स्टिल। डू यू स्टिल लाइव इन दिल्ली, क्या तुम अभी भी दिल्ली में रहते हो, यानी तुम पहले कभी से रहते थे और तुम अभी तक रह रहे हो, हम ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। आई हैव बीन ईटन ऑल द फूड बट आई एम स्टिल हंग्री। मैंने सारे खाने खा लिए लेकिन अभी भी क्या है, भूख लगा है। तो ये क्या होता है, स्टिल। स्टिल का रेफरेंस अब भी के रेफरेंस में होता है। इन एडिशन मोर, इन एडिशन या मोर अभी तो या अतिरिक्त के होता है। जैसे दीयर आर स्टिल 10 days टू गो अंटिल माई हॉलीडे। अरे अभी 10 दिन तो ही हुए हैं, अभी 10 दिन हुए तो हुए हैं मेरे हॉलीडे को, तो ये होता है, ठीक है। तो मतलब अभी 10 दिन हुए तो 10 दिन हुए तो हैं मेरे हॉलीडे को लेकर, ठीक है। अगला, इन स्पाइट ऑफ, देखिए इन स्पाइट ऑफ व्हाट जस्ट बीन सेड, तो भी या तीस पर भी के रेफरेंस होता है। ही हैड अ हेडक बट ही स्टिल वेंट टू द पार्टी। वो एक हेडक रखा है फिर भी इसके बाद भी वो क्या गया, पार्टी गया। तो इन स्पाइट ऑफ के रेफरेंस में भी यूज होता है, ठीक है।
अगला चौथा देखते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरेटिव एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर, तुलनात्मक विशेषण को अधिक प्रबल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, स्टील का। अब थोड़ा सा और देखेंगे स्टील का उपयोग। स्टील का उपयोग और देखिए क्या होता है। स्टील का उपयोग स्थिर रहने के रेफरेंस में होता है, बिना हरकत के, निश्चल, नॉट मूविंग। जैसे चिल्ड्रेन फाइंड इट हार्ड टू कीप स्टे स्टिल फॉर लॉन्ग पीरियड। चिल्ड्रेन क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, इसे ज़्यादा हार्ड महसूस कर रहे हैं और इसे वो ज़्यादा देर तक वो नहीं कर पाएंगे, स्टील नहीं कर पाएंगे, मतलब रख नहीं पाएंगे, स्थिर रूप से रख नहीं पाएंगे। ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक। क्विट और कल्म, मतलब हलचल हलचल नहीं हो रहा, शांत एकदम बिल्कुल बैठी। द वाटर वॉज इज परफेक्टली स्टिल, मानी वाटर बिल्कुल शांत है, पानी एकदम बिल्कुल शांत है, थोड़ा भी हलचल नहीं कर रहा है, थोड़ा भी बह नहीं रहा है। ठीक है, यूज अबाउट अ ड्रिंक नॉट कॉन्टेनिंग गैस, गैस रहित पदार्थ या बदबूहीन पदार्थों के रेफरेंस में भी स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर अगले दिन आपसे भेंट होगी।